नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे लंकापति रावण के बारे में। ध्यान से सुने और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, रावण का जन्म त्रेता युग में महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी राक्षस राजकुमारी कैकसी से हुआ था। रावण की 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं-कहीं रावण की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। रावण के 3 पत्नियों से 7 पुत्र हुए थे, जिनके नाम इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नारंतक, देवांतक, त्रिशिरा और प्रहस्त थे। रावण को व्यापक रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके पास कई गुण भी थे जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। कहा जाता है कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त, एक उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत शक्तिशाली, महान विद्वान था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसका महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। इसीलिए उसकी लंका को सोने की नगरी या सोने का शहर भी कहा जाता था। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद रावण को भगवान ब्रह्मा से अमरता का आशीर्वाद मिला, लेकिन उसकी नाभि पर अमृत नहीं था। रावण को यह वरदान भी मिला था कि भगवान, दानव, किन्नर और गंधर्व उसका वध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह इंसानों से सुरक्षा मांगना भूल गया था। रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर और कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को विष्णु के निवास वैकुंठ के द्वारपाल, जया और विजया का पुनर्जन्म कहा गया है। उन्हें अपनी जिद के लिए पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दिया गया था। इन द्वारपालों ने सनाथा कुमार भिक्षुओं के प्रवेश से इनकार कर दिया था। उनके अपमान के लिए भिक्षुओं ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए कि वे 7 बार सामान्य नश्वर और विष्णु के भक्तों के रूप में या 3 गुना शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में पैदा हो सकते हैं, लेकिन विष्णु के दुश्मन के रूप में। प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक वे बाद वाले विकल्प को चुनते हैं। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म त्रेता युग में विष्णु के शत्रु के रूप में श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था। रावण के 10 सिर होने की बात रामायण में मिलती है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को भगवान राम अपने बाण से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और उन्हें अपने साथ लंका राज्य में ले गया, जहां उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा। बाद में भगवान राम ने वानर राजा सुग्रीव और उनकी वानरों की सेना के समर्थन से लंका में रावण पर हमला किया। भगवान राम ने रावण को मार डाला और अपनी पत्नी सीता को बचाया। रावण के कई अन्य लोकप्रिय नाम भी हैं, जैसे दासिस रावण, दासिस सविथी महारावण, दशानन, राबुला, लंकापति, लंकेश्वर, लंकेश्वरन, रावणसुर, रावणेश्वरन और ईला वेंधर। रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। साथियों, आज की कहानी में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको रावण का जीवन परिचय कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।